गोरखपुर में एक घर ऐसा भी था जहां रात का खाना नहीं, सीधा स्लीपिंग डोज परोसा जाता था। मेन्यू में दाल रोटी थी, लेकिन असर एनेस्थीसिया जैसा होता था। घर के लोग सोच रहे थे, वाह कितनी गहरी नींद आ रही है। उन्हें क्या पता था कि यह नींद भगवान नहीं, 8वीं की किताबों से निकली उसकी बेटी दे रही है। पिता मुंबई से पसीना बहाकर लौटे थे। सोचा था कि अब घर की रोटी खाकर चैन से सोएंगे, पर यहाँ तो घर की रोटी खाकर सीधे आप मोड़ हो रहा था। माँ ने कहा कि आजकल नींद जल्दी आने लगी है। दादी ने कहा कि बुढ़ापे का असर है। पिता ने सोचा कि शायद मैं ही कमजोर हो गया हूँ। असल में कमजोर घर के बड़े नहीं, घर की समझ हो चुकी थी। दिन में बेटी मासूम और रात में मिशन मोड पर थी। हाथ में मोबाइल ऐसा चिपका था जैसे चार्जर से दिल जुड़ा हो। और उधर पड़ोस में 22 साल का युवक प्यार नहीं पूरा प्रोजेक्ट चला रहा था। मोबाइल भी उसका, आइडिया भी उसका और नींद की दवा भी उसी की। योजना एकदम साफ थी, पहले घर को सुलाओ फिर मोहब्बत को जगाओ। घर वाले रोज बेहोश होते रहे और मोहब्बत रोज रात जागती रही। एक दिन पिता को झटका लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर नींद इतनी अच्छी आ रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। उस रात खाना नहीं खाया गया, नींद नहीं आई, पर सच्चाई जाग गई। रात 11:30 बजे जो बेटी दिन में होमवर्क से भागती थी, वही रात में साल ओढ़कर ऐसे निकली जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो। पीछे पीछे माँ बाप, आगे आगे इश्क। पड़ोस के घर में जब दरवाजा खुला तो सिर्फ बेटी नहीं पकड़ी गई, पूरी कहानी पकड़ी गई। पता चला कि मोहब्बत इतनी सीरियस थी कि घर वालों को नींद की गोली खिलानी पड़ रही थी। गांव में पंचायत हुई, माफी मांगी गई, कसम भी खाई गई, लेकिन कुछ लोगों की कसम सिर्फ पंचायत तक जिंदा रहती है। शिकायत की गई तो धमकी मिली और युवक ऐसे गायब हुआ जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया हो। अब पुलिस उसे खोज रही है, पास्को एक्ट लगा चुकी है, कानून भी जाग गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस घर में बेटी खाना परोसती थी, वही घर में होश सबसे पहले क्यों नहीं परोसा गया। गोरखपुर की यह कहानी कोई फिल्मी नहीं, यह हमारे समय का आईना है, जहाँ कुछ लोग प्यार नहीं करते, पूरे घर को सुलाकर करते हैं।